मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगा भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। 20 जुलाई को जब राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए तो देश के नए राष्ट्रपति ने अपनी जीत को गरीबों और वंचितों की जीत करार दिया। भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मीडिया और खबरों से दूरी बनाकर रखने वाले कोविंद की खबरें अब हर तरफ हैं, और हो भी क्यों ना। गरीब परिवार में पैदा होकर राष्ट्रपति बनने तक का जो सफर उन्होंने तय किया, ऐसा कम ही लोग कर पाते हैं। रामनाथ कोविंद भले ही देश के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित हों, लेकिन जमीन से उनका जुड़ाव पहले जैसा ही है। इस पद पर चुना जाना न कभी मैंने सोचा था और न कभी मेरा लक्ष्य था, लेकिन अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अथक सेवा भाव आज मुझे यहाँ तक ले आया है। यही सेवा भाव हमारे देश की परंपरा भी है। राष्ट्रपति के पद पर मेरा चयन भारतीय लोकतंत्र की महानता का प्रतीक है। 1 अक्टूबर 1945 को कानपुर देहात के परौख गांव के एक दलित परिवार में जन्मे रामनाथ कोविंद का बचपन संघर्षों में बीता। 3 भाइयों में सबसे छोटे कोविंद ने कानपुर के बीएनएसडी कॉलेज से इंटर करने के बाद डीएवी कॉलेज से बीकॉम और डीएवी लॉ कॉलेज से लॉ की पढ़ाई पूरी की। लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद कोविंद दिल्ली आ गए और यहां सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगे। तीसरी बार में सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की, लेकिन मुख्य सेवा में न चुने जाने के कारण उन्होंने नौकरी ठुकरा दी और लॉ की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। कोविंद ने 16 सालों तक लॉ की प्रैक्टिस की। दिल्ली हाई कोर्ट में रामनाथ कोविंद 1977 से 1979 तक केंद्र सरकार के वकील रहे थे। जनता पार्टी की सरकार में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के जूनियर काउंसलर के पद पर भी कार्य किया। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी तो वो फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई के निजी सचिव रहे। 1994 में रामनाथ कोविंद यूपी से राज्यसभा के लिए सांसद चुने गए। 2000 में वो दोबारा सांसद बने। कोविंद बीजेपी दलित मोर्चा के प्रेसिडेंट के साथ कई अहम समितियों के चेयरमैन भी रहे। हालांकि 2006 में राज्यसभा से कार्यकाल खत्म होने के बाद उनका वक्त बहुत अच्छा नहीं रहा। 2007 में वो विधानसभा चुनाव हार गए। 2014 में लोकसभा का टिकट भी कट गया। जब टिकट कटा तो खुद कोविंद को भी लगा कि अब उनका राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है, लेकिन तब शायद प्रधानमंत्री मोदी कुछ और ही सोच रहे थे। 2015 में जब रामनाथ कोविंद को बिहार का राज्यपाल बनाया गया तो बिहार के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन रामनाथ कोविंद ने नीतीश के साथ ऐसी ट्यूनिंग बिठाई कि जब राष्ट्रपति चुनाव हुए तो नीतीश ने विपक्ष को छोड़कर कोविंद का समर्थन किया। कोविंद के बारे में तमाम किस्से हैं जो बताते हैं कि पीएम मोदी ने देश के सर्वोच्च पद के लिए उन्हें क्यों चुना। ऐसा ही एक किस्सा कोविंद के पैतृक घर से जुड़ा है, जिसे उन्होंने बारात घर बनाने के लिए गांव वालों को दान कर दिया। वकील रहने के दौरान भी गरीब लोगों के केस कोविंद फ्री में लड़ा करते थे। जहां तक निजी जीवन की बात है तो बता दें कि कोविंद की शादी 30 मई 1974 को सविता कोविंद से हुई थी। उनके बेटे का नाम प्रशांत है और बेटी का नाम स्वाति।